हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कौन आपकी तरफ आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, एंड वो कितना ये कनेक्शन कितना सेटिस्फाई होंगे आपके लिए वो भी चेक करेंगे, एंड उनके मन में क्या फीलिंग्स होंगे जब वो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे वो भी चेक करेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग दे। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइलवान, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो तो आपकी मेन कार्ड है। तो आज की टॉपिक है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कौन आपकी तरफ आ रहे हैं एंड उनके फीलिंग्स क्या होंगे, एंड ये पर्सन कैसे होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, एंड कितना सेटिस्फेक्शन वो होंगे, कितना सेटिस्फाई करेंगे वो आपको। ठीक है, तो ये प्यार कितना सेटिस्फाई होगा, ये इंसान कितना सेटिस्फेक्शन होगा। तो इस टाइप के आज की टॉपिक है। इनकी मैसेज देखते हैं। आपकी मेन मैसेज, वाओ माई बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। वाओ ब्यूटीफुल। तो ये ना ऐसा दिख रहा है, एक तो बहुत ही इमोशनल पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग दिख रहा है, हो सकता है ये इंसान स्पिरिचुअल हो या फिर स्पिरिचुअली बॉन्डिंग। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड आप दोनों में आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस होंगे। ठीक है, बट ये ना बहुत ही रोमांटिक होंगे, ये आपको बोलना चाहेंगे उस टाइम पे जब भी ये आपके साथ होगा। तो जितना भी आप दोनों दूर हो, आप दोनों पास ही हो, मतलब काइंड ऑफ कितना भी दूर हो के भी आप दोनों प्यार महसूस कर पाओगे, या फिर वो इंसान आपके प्यार महसूस कर पाएंगे। वो इंसान आपके आपके ऊपर उस इंसान का नज़र होगा, अच्छी नज़र, प्यार भरा नज़र। ठीक है, ऐसा कुछ। तो बहुत ही रोमांटिक एक पर्सन दिख रहा है। हो सकता है आपको कुछ निक नेम दे, कुछ आपके लिए कुछ रोमांटिक चीज़ें करें। चलिए इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। पाइल वन क्या है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। तो चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग। ओके, जस्ट अ मिनट, इतना कार्ड नहीं। हु इज़ कमिंग। ओके, पहला कार्ड आ गया है फोर ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड आ गया है यहाँ पर, ओके, सेवन ऑफ सूट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहले इनको मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। तो यहाँ पर दिख रहा है फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सेवन ऑफ सूट एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जो भी पर्सन है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, फोर ऑफ कप्स विद सेवन ऑफ सूट। मुझे ना ऐसा लगता है पाइल वन, करेंट टाइम पे आपके पास जो ऑप्शन है आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हो, आप किसी और पे इंटरेस्टेड हो, या फिर आप किसी और को चाहते हो, या फिर आपके दिलो दिमाग में कोई और है। बेसिकली आपके पास जो भी ऑप्शन है ना, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको। ठीक है, एंड आपके पास जो इंसान आ रहे हैं, इस इंसान के भी ऐसा ही यहाँ पर मेंटेलिटी दिख रहा है कि इस इंसान के लाइफ में जो जो ऑप्शन है वो उतना उनको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हो सकता है आप उनके नज़र में पड़ो, या फिर उनकी नज़र आपके ऊपर पड़े। तो एक अलग अपॉर्चुनिटी, एक प्यार भरा अपॉर्चुनिटी आप उनके लिए होंगे, एंड वो भी आपके लिए होंगे, क्योंकि आप दोनों ही डिससेटिस्फेक्शन में जी रहे हो। अभी आप दोनों ही लाइफ में जो जो ऑप्शन आप पा रहे हो लव लाइफ में, आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हो सकता है वहाँ पर कुछ लोग चीटर है, आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग घोस्टर है, भाग रहे हैं। तो इस टाइप के कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर वो भी आपके ये जो पर्सन है ये भी ऐसा दिख रहा है, बट यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में टपक पड़ेंगे। ठीक है, आप कमिंग टाइम पे जब भी आपके साथ होगा, तो ये इंसान ना आके ही आपके पास, यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड दिख रहा है। हो सकता है ये खुद के ट्रू फीलिंग्स ना बोले, यहाँ पर ना डिसेप्टिव एनर्जी दिख रहा है। हो सकता है वो आपको घोस्ट कर दे पहले टाइम पे ही, हो सकता है आपको उनको पसंद आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो बेसिकली ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपको मतलब पास्ट में वो आपको ऑलरेडी घोस्ट कर चुके हैं। तो वो ही पर्सन आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू पर्सन ये जब आएंगे ना, ये पहले टाइम पे ही घोस्ट कर देंगे आपको। ठीक है, भाग जाएंगे, ट्रू फीलिंग्स नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे, या फिर डिसिप्टिव मोड में होंगे, जहाँ पर आई थिंक आप उनको बोलोगे कि आओ बात करो, इस टाइप के कुछ होंगे। या फिर वो आपको बुलाएंगे, आपके पास आएंगे, तो आप जाओगे उनके पास, एंड देन तुरंत वो भाग जाएंगे। ठीक है, घोस्ट कर देंगे। इस टाइप के पर्सन दिख रहा है। फिर आप दोनों मिलोगे, फिर यहाँ पर आप दोनों के यहाँ पर बातचीत दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। एंड यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, एक तो हो सकता है इनके पास एक और ऑप्शन है, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होगा। यहाँ पर थ्री
पर्सन है तो यहाँ पर आपके पास आइदर 2 ऑप्शन होने आने वाले हैं अपकमिंग टाइम पे, या फिर इस इंसान के अपकमिंग टाइम पे 2 ऑप्शन है, एक आप एंड एक कोई और, ठीक है। एंड वो ना यहाँ पर उसी इंसान को चूज़ करेंगे जो इंसान स्पिरिचुअल है, इसीलिए आपकी खाट था स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। अभी मुझे समझ में आ रही है, कनेक्ट हो रही है अच्छी से। तो येस, यहाँ पर जो इंसान स्पिरिचुअल है उनको ही वो चूज़ करने वाले हैं, या फिर आप अगर देख रहे हो आपके पास 2 ऑप्शन है, देन आप उनको ही चूज़ कर रहे हो जो इंसान स्पिरिचुअल है, ठीक है। यस, एंड आप बेसिकली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ही चाहते हो, आप लाइफ में चाहते हो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो इसीलिए ना अपकमिंग टाइम पे आप स्पिरिचुअल पर्सन को ही चांस दे रहे हो, या फिर वो इंसान, आप स्पिरिचुअल हो, आप ये सब यूनिवर्स में ट्रस्ट करते हो, तो इसीलिए वो इंसान आपको ही चांस देने वाले हैं, यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर हो रहा है। अगर ये इंसान आके आपको यहाँ पर भाग जाए तो फिर ये आएंगे एंड आपके साथ इक्वली बैलेंस करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वर्क फील्ड कनेक्शन हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर ये भाग रहा है, ठीक है। यस, बट ये डेफिनेटली भागेंगे। पहले टाइम पे ही आके आपको सब कुछ बोल देना, सबकी मन की फीलिंग्स बोल देना, नो, ये भाग जाएंगे, डिसीट मोड में है। आप अगर उनके पास रीच आउट करो तो वो आपको ऐसे जताएंगे कि उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई इमोशन ही नहीं है, नथिंग, ठीक है। तो ऐसे तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपके लिए डिस्टेंस आ जाए, या फिर आप टोटली मूव ऑन कर जाओ कि इस इंसान के बारे में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आई थिंक आप मूव ऑन कर जाओगे। आपकी एनर्जी ऐसा है कि यू आर नॉट इंटरेस्ट एंड आप ना बेसिकली अभी आपकी एनर्जी ऐसा है ना, आप बिल्कुल भी जो सीरियस नहीं है उस टाइप के इंसान को आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। एंड यही एनर्जी सबसे ज़्यादा अच्छा है, आप ऐसे ही मेंटेन करो। अगर ये आपके साथ जा रहा है तो आप बेसिकली सीरियस चाहते हो, तो अगर अपकमिंग टाइम पे ये इंसान जो आ रहे हैं आपके पास, ये अगर घोस्ट कर दे, भाग जाए, आप तुरंत से मूव ऑन कर जाओगे, आप किसी और ऑप्शन पे चला जाओगे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। चलिए इनको और डिटेल्स में देखते हैं। बट ये इंसान आपके पास क्यों रीच आउट कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जितना आप कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं और इनके बारे में, और देखते हैं। हरमीट, देखो मैं आपको बोल रही थी ना, ये बेसिकली ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, इनके पास जो ऑप्शन है वो उनको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही लॉस्ट जोन में है एंड एक अच्छा कनेक्शन चाह रहे हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी यहाँ पर ऐसा ही है कि आप भी बहुत दिनों से एक अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहते हो बट आपको नहीं मिल रहा है। ये देखो देखो आपके सामने है, आप भी यहाँ पर ना, ये इंसान सेल्फ सैबोटेज कर रहा है या फिर आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो, ठीक है, करोगे फ्यूचर में, क्योंकि ये फ्यूचर रीडिंग है। तो येस, तो आप भी लोनली हो, वो भी लोनली है, आप भी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो ऑप्शन को लेकर, जो भी प्यार के मामलों में आपके लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा इंसान अच्छे नहीं है, घोस्टेड है, बुरे इंसान है, तो आप भी यू आर टोटली एग्जॉस्टेड एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जस्ट मूव ऑन करना है, मैं और इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे और नहीं चाहिए, इस टाइप की आपकी एनर्जी दिख रहा है। इस इंसान का भी सेम ही पोजीशन है, ये भी ऐसा ही है, बहुत लोनली है, हार्मिट एनर्जी आ रही है, वो भी बहुत दिनों से सर्च कर रहे हैं। बट ये इंसान के अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, इसलिए आप जैसे अच्छे कनेक्शन को, आप जैसे अच्छे पर्सन को भी सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, आप जैसे अच्छे पर्सन को भी ये ऐसा सोच रहे हैं कि इनके पास्ट में जो जो हुआ उनके साथ वो कंपेयर कर रहे हैं एंड उनको ऐसा लग रहा है नहीं, ये कनेक्शन नहीं हो सकता। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और है या फिर उनके लाइफ में ऑप्शन है, बट आपको जब भी देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन बहुत ही टफ है एंड उनको ऐसा लगेगा फ्यूचर में कि इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सेल्फ सैबोटेज कर देंगे, मतलब खुद के ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बोलेंगे, जो भी फीलिंग्स है उनके मन में है, मन में प्यार है बट ऊपर कुछ भी नहीं है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। प्यार भी इतना तो गहरा प्यार तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है स्टार्टिंग में मतलब लाइकिंग एनर्जी दिख रहा है कि आपके साथ वो चाहते हैं कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो सेल्फ सैबोटेज करे, आपका कोई गलती नहीं है, बेसिकली ये इनका ही प्रॉब्लम है, ये सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं कि नहीं ये कनेक्शन हो नहीं सकता, तो ये आपको घोस्ट कर रहे हैं, भाग रहा है, ठीक है। बट आप तो ये एकदम ही ऐसे मूड में दिख रहे हो कि मैं एंटरटेन नहीं करूँगी, अगर वो भाग जाएंगे, मुझे एंटरटेन नहीं करना है, स्पेशली इफ़ यू आर वुमेन, तो आपकी एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप एंटरटेन नहीं करोगे कोई भी नॉन सीरियस पर्सन को, आपको सिर्फ चाहिए सीरियस, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप दोनों ही सर्च कर रहे हो, आप दोनों ही एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, मतलब देखो आप ये तो अगर फर्स्ट टाइम पे आके आपको घोस्ट कर दे तो आपका भी एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो कि डिस्कास्टिंग, ऐसा इंसान मुझे नहीं चाहिए, एंड देन आप मूव ऑन कर रहे हो एंड सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो, ये आपका भी एनर्जी हो सकता है। चलिए देखते हैं और लास्ट कार्ड देखते हैं। ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस, यस यस यस, ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, ठीक है, कि आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, या फिर आपको हो सकता है ये इंसान खुद के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहा है, इसीलिए आपको ना डाइसी फील हो रही है, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन फील हो रही है कि इस इंसान के मन में एक्चुअल में है क्या, एक चाहता क्या है। एंड आप भी बहुत ज़्यादा लोनली हो, आइसोलेटेड हो एंड आप भी चाहते हो एक अच्छा कनेक्शन, बट यहाँ पर
प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है इस इंसान ने आपको ऐसा कुछ दिखाया है जो आपको डाउट फील हुआ, या फिर आपको ऐसा फील हुआ ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड ये आपका भी एनर्जी हो सकता है कि आप सेल्फ सबोटेज कर रहे हो। एंड द हाई प्रीस्टेस लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आप कोई इंसान के अंदर अपकमिंग टाइम पे देख रहे हो कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स है, इंसान अच्छा नहीं है, ट्रू फीलिंग्स छुपा रहा है, इंसान बुरा है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, आप आंखों से देख रहे हो, देन डेफिनेटली आप जो डिसीजन ले रहे हो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं एग्जैक्टली आपने जो डिसीजन लिया है, अगर आपने कुछ सेल्फ सैबोटेज किया है अपकमिंग टाइम पे, आप अगर कुछ सेल्फ सैबोटेज करोगे, कुछ कनेक्शन को ड्रॉप आउट करोगे, उस कनेक्शन से अगर आप भाग जाओगे, देन आपने ज़रूर कुछ देखा होगा। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड ऐसा ही बोलते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर वुमैन, आपने ज़रूर कुछ देखा होगा इस कनेक्शन में जो कि आपको बिल्कुल भी ऐसा फील हुआ इंसान रेड फ्लैग है, टोटली रेड फ्लैग है, येस 111, येस इंसान टोटली रेड फ्लैग है। तो आप भाग जाओगे या फिर आप सेल्फ सैबोटेज करोगे, नो इट्स नॉट पॉसिबल। एंड देन अनदर ऑप्शन, अनदर पर्सन की तरफ आप बढ़ जाओगे, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर आप मेन हो तो ये जो इंसान की एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है द हाई प्रीस्टेस, एक तो इंसान बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, साइकिक है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लोनली है। एंड उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो खुद के फीलिंग्स नहीं बोल रहा है, उनको ऐसा लगता है ये कनेक्शन हो नहीं सकता, हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शन हो या फिर आपके पास अलग कोई पर्सन है, तो इनको ऐसा लगता है ये कनेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड येस बट फिर यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है फिर से मिल भी जाओ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर येस लिसन टू इंट्यूशन। अपकमिंग टाइम पे आपको जो गाइड किया जाएंगे, यूनिवर्स आपको टोटली गाइड करेंगे। हार्मिट विथ हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्ड आपको गाइड किया जाएंगे। आपके लवर्स, आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपके लाइफ में ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लिखा गया है। आई थिंक आप अगर नहीं भी मिल चुके हो तो वो अभी डिस्टेंस में है आपके साथ, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए जितना भी डिस्टेंस हो आप दोनों में कनेक्शन अभी भी है, ठीक है। मतलब एक क्या बोलूँ मैं, एक एनर्जी है, एक फील्ड है, मतलब एक जो आंखों से नहीं देख पाते हैं लोग, ठीक है, ऐसा कोई कनेक्शन। तो आपको ना उस तरफ गाइड किया जा रहे हैं, क्योंकि आप लाइफ में टोटली डिससेटिस्फाई हो, आपके पास जो ऑप्शन है ये टोटली आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको यूनिवर्स चाह रहे हैं एक अच्छा कनेक्शन देना, क्योंकि आपको भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है लव लाइफ में। तो आपको जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, आपको गाइड किया जा रहे हैं, आप जाओ, डेफिनेटली आप खुद के अल्टीमेट पार्टनर को ज़रूर मिलोगे। द एम्प्रेस विथ किंग ऑफ कप्स, ठीक है, डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग, ये बॉटम ऑफ द डेक है। आपके लाइफ में बहुत अच्छा एक कनेक्शन लिखा गया है, ठीक है, बहुत अच्छा कनेक्शन लिखा गया है, जहाँ पर आप इमोशनली फुलफिल्ड, सेटिस्फाई, अंदर से एकदम सेटिस्फाई, आपका हार्ट चक्रा एकदम हैप्पी हो जाएंगे, स्पेशली इफ यू आर वुमैन, ठीक है, आपके हार्ट चक्रा बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, आप एकदम अंदर से हैप्पी रहोगे। इतना अच्छा कनेक्शन आपके लाइफ में लिखा गया है, ठीक है। यस आप ये ही, आई थिंक ये पर्सन है, इनके तरफ ही आपको गाइड किया जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जाओ डेफिनेटली जहाँ जहाँ आपका इंट्यूशन बोल रही है, अगर आपकी इंट्यूशन अच्छा है देन डेफिनेटली आप इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, एंड जिस तरफ आपको गाइड किया जा रहे हैं गो, वहाँ पर आपकी अल्टीमेट जो आपकी जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो आपकी सोलमेट है, जो भी जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वहाँ पर आपको मिलेंगी, जो कि आपकी तरह ही सीरियस होंगे। यहाँ पर देखो दोनों के अंदर ही इमोशन है, भरा हुआ है, तो यस आप उस तरफ ही जा रहे हो, ठीक है। एंड पास्ट को भूल जाओ, अगर पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ था, कोई चीटर घोस्टर, तो इनको भूल जाओ, ठीक है। अभी आप आगे जाओ, खुद के इंट्यूशन को फॉलो करो एंड आगे जाओ, आपकी लाइफ में अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। एंड अगर आप मेन हो, ये उल्टा कर दो, ये वुमैन की एनर्जी है जो इसीलिए प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि इनको डाइसी फील हो रही है, डाउट फील हो रही है, ठीक है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है इनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। ओके फाइन, तो चलिए अभी देखते हैं ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं या फिर आपको खुद ही गाइड किया जा रहे हैं उस पर्सन की तरफ, तो इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जिस तरफ भी आप जा रहे हो। मैजिशियन, फीलिंग्स क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस, वो भी बहुत ही लोनली है, ठीक है, आप भी हो, वो भी है। ओ वाओ, ओके, तो यहाँ पर ना यस, यहाँ पर स्टार्टअप तो दिख रहा है, स्टार्टअप दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक अपकमिंग टाइम पे उनके साथ आपकी स्टार्टअप होगी, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर उनके फीलिंग्स मैं अगर बोल दूँ, मैं आपको जो बोल रही थी, वो भी बहुत ही लोनली है, अकेला है, आप भी अकेला हो, तो इसीलिए यूनिवर्स ने सोचा क्यों ना आप दोनों मिल जाओ, ठीक है। ऐसा एक यहाँ पर पोजीशन दिख रहा है। ये इंसान बहुत ही मैनिपुलेटिव होंगे या फिर बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होंगे। ये इंसान बहुत ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में वो करेंगे, या फिर अभी भी कर रहा है। आई थिंक वो आपके साथ अगर नहीं भी है, वो जहाँ पर भी है वहाँ से ही आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक कॉर्ड है, मैंने आपको बोला, जहाँ पर भी होंगे आप, अगर उनके सोलमेट हो तो आप उनके तरफ खींचा चला जाओगे, ठीक है। आप अगर उनके ट्विन फ्लेम हो, आप उनके तरफ खींचा चला जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको गाइड किया जाएंगे, या फिर उनको गाइड किया जाएंगे आपकी तरफ, इस तरफ के इंसान होंगे।
ये टोटली मैनिफेस्ट करे एक अच्छा पार्टनर। आई थिंक आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों की मैनिफेस्टेशन की वजह से ही आप दोनों मिल रहे हो एंड सब कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग पे। यहाँ पर कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, डिवाइन टाइमिंग पे होगा। बट यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही लोनली हो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ओपन अप होने में, एक दूसरे के साथ बात करने में, कंफर्टेबल होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड विथ द मैजिशियन, यहाँ पर इस इंसान की एक और क्वालिटी है, स्पेशली इफ़ यू आर वुमेन, तो इस इंसान के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी दिख रहा है। ये इंसान बहुत ही बातों में पक्के होंगे, बहुत ही पक्के नहीं, मैं क्यों बोल रही हूँ, हो सकता है बाद में पक्के हो जाए, बट बातों को घुमाते होंगे बहुत। यहाँ पर भी आप देख रहे हो घूम रहा है। ये इंसान काइंड ऑफ दोगले टाइप का पर्सन होंगे एंड बहुत ही बातों को घुमाएंगे। जो वो बोल रहा है हो सकता है वो ऑनेस्ट नहीं हो, वो सच नहीं हो, तो आपको बहुत सोच समझ के एकदम ही इंट्यूशन को फॉलो करके ही आपको सब कुछ डिसीजन लेना है। ये इंसान जो सामने दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो वैसा ना हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पर है। एंड ऑल्सो ये इंसान के फीलिंग्स, मैंने आपको बोला लोनली है, इसलिए एक अच्छा कनेक्शन पा रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के, ये इंसान भी जानते हैं कि आप बहुत ही लोनली हो, आप कमिंग टाइम पे जानेंगे। बट यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में सर्कमस्टेंस ऐसा है या फिर सिचुएशन ऐसा है, या फिर मैंने आपको बोला एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है एंड ये खुद के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। तो इसी वजह से ना बहुत हद तक आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर सकते हो इस कनेक्शन में, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है ये कनेक्शन तो बेकार कनेक्शन है, ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, इस टाइप का यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रहा है, या फिर उनकी एनर्जी, ठीक है। बट क्या होगा यहाँ पर दिख रहा है, जितना भी आप दोनों में प्रॉब्लम आए अपकमिंग टाइम पे, फिर वो मिट जाएंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी आपके साथ है, लाख आपके फेवर में ही काम करेंगे एंड लाख उनके फेवर में भी है। एक्चुअल में आप अगर ऐसा कोई कनेक्शन में अपकमिंग टाइम में पढ़ो जहाँ पर उनके पास आप भी एक हो एंड कोई और भी है, एक है, ठीक है, एंड आप दोनों को ही वो मैनिफेस्ट करके ही खुद की तरफ खींचे हैं एंड आप ज़्यादा पावरफुल हो, जो आप अलग जो पर्सन है ना उनसे ज़्यादा पावरफुल हो। क्यों हो? क्योंकि आप यूनिवर्स को मानते हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी पावर ज़्यादा है, ठीक है, एंड आप यहाँ पर लकी होंगे, आपका लक फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, ठीक है, आपको ऑफर देंगे, आपको आपके पास भी ये आएंगे, ठीक है, आफ्टर चैलेंजेस, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ऐसा सोचते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, एंड देन ये रियलाइज़ करेंगे कि नहीं आप ज़्यादा अच्छा हो, एंड देन आपके फेवर में लाख कम करेंगे, लाख इज़ ऑन योर साइड, पाइल 1, ठीक है, एंड देन ये इंसान आपके पास आके रीच आउट करेंगे विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ठीक है, फाइन तो यस, अगर आप देखो कि ये आपके साथ कोई और है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है, देन आपको वो चूज़ करेंगे एंड जो अलग ऑप्शन है उनको वो छोड़ देंगे, एंड जिसको वो छोड़ेंगे ना उनका हाल तो एकदम बेहाल, ठीक है, आपको वो चूज़ करे, लाक इज ऑन योर साइड एंड ये डिवाइन कनेक्शन है। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, हार्मिट, हाई प्रिस्टेस, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टोटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको गाइड किया जा रहे हैं उसकी तरफ, उसको गाइड किया जा रहे हैं आपकी तरफ, सही टाइम पे, सही प्लेस पे, सही टाइम मतलब सही सिचुएशन में आप दोनों मिल जाओगे। अगर मुलाकात नहीं हुई है तो 1919 येस, आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों ही दोनों को चाह रहे हो एंड आपकी दोनों के मैनिफेस्टेशन ग्राउंड होंगी, ओके, 3D में ग्राउंड होंगी एंड डेफिनेटली सही टाइम पे होंगी, सही प्लेस एंड सिचुएशन में होंगी। यहाँ पर टोटली डिवाइन टाइमिंग है। अगर आप बोलो अभी चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल, जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे, जब तक कि इस इंसान रेडी नहीं होंगे आपके पास रीच आउट करने में, तब तक नहीं होंगे, ठीक है, ये टोटली डिवाइन टाइमिंग के ऊपर है, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। बट एक बात आप याद रखना, पाइल 1, लाक इज ऑन योर साइड, लाक आपके फेवर में काम करेंगे। अगर आप वुमेन हो, अगर आप देख रहे हो आपके पास उस इंसान के पास 2 ऑप्शन है एंड आप एक हो, ठीक है, एंड अगर ये आपके साथ हो रहा है, मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप उनको ही चूज़ करोगे जो स्पिरिचुअल है एंड उनके लाक फेवर में काम करेंगे। मतलब ये हो सकता है आपके भी लाक फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि आप जिसको पाना चाह रहे हो वो ही है, ठीक है, उनको ही आप चूज़ कर रहे हो, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। गुड, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल, कितना वो सेटिस्फाई करेंगे आपको, कितना वो सेटिस्फाई करेंगे, ये कनेक्शन कितना सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन इशू दिख रहा है। ओ माय गॉड, क्या आया है? ओके, यहाँ पर बहुत सारा कार्ड है, इतना क्यों? ओके, तो यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आए 10 ऑफ सोर्ड एंड यहाँ पर आए हैं किंग ऑफ कप्स। तो मैं आपको बोल रही थी कुछ टाइम पहले, मैंने आपको किंग ऑफ कप्स का ही एनर्जी दिखाया एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड। येस, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड या यही पर्सन है। रुको, 10 ऑफ सोर्ड को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ यहाँ पर, ये क्यों कबाब में हड्डी बन गया, देखते हैं इनको। लिसन, अगर आप पास्ट में ऐसा कोई पर्सन के साथ थे जो कि टोटली चीटर है, बुरे है, बदतमीज़ है, वो इंसान के साथ, या फिर टॉक्सिक है, वो इंसान के साथ आपका अपकमिंग टाइम पे टोटली एंड होगा।
कनेक्शन पेनफुल एंडिंग टोटली ख़त्म होगा, ठीक है। एंड ख़त्म होके आपके पास आप ये जो साइकिल है, इस साइकिल को आप ओवर करोगे, साइकिल आपका एंड होगा। एंड एंड होने के बाद एक अच्छा पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करेंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके लाइफ में आके आपके जो इनर चाइल्ड है उनको हील करेंगे। ये पर्सन क्यों आपके लाइफ में एंट्री करेंगे? क्योंकि ये इंसान बहुत ही आपको ब्यूटीफुल देखते हैं, आपको गुड लुकिंग देखते हैं, आप कितना अच्छा करियर फाइनेंस में काम करते हो वो ये भी देखते हैं, आप कितना यहाँ पर आप कितना अच्छे मैनिफेस्टर हो, कितना आप ये जो अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप अगर एक लाइक पैटर्न ब्रेकर, एक मैजिशियन लाइक क्वालिटी आपके अंदर है, गुड मैनिफेस्टर, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, हैंडसम। तो ये इस टाइप के देख देख के आपके पास इतना खूबसूरती, इतना आप कितना करियर ओरिएंटेड हो, आपके पास मनी फाइनेंस अच्छा है, ये सब कुछ देख के एक पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। एंड इस पर्सन के साथ आपकी आगे की जर्नी लिखा हुआ है। बट यहाँ पर क्या है, ये जो पर्सन है पहले टाइम पे आके आपको खुद के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोलेंगे या फिर भाग जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आपके साथ मीट करेंगे एंड फिर आप दोनों की कनेक्शन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में अगर आपके पास्ट में ऐसा कोई पर्सन नहीं था तो इसके मतलब एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं विथ किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, इनके पास छोटू सा एक इमोशन है, ठीक है। बट उतना जितना भी मन में उतना फीलिंग्स है ऊपर आपको नहीं दिखाएंगे, बहुत छोटा छोटा एफर्ट करके दिखाएंगे। ऐसा फील होगा कि इमोशन नहीं है बट फिर भी आपको इमोशनल दिखाएंगे। ये पहले आएंगे, घोस्ट कर देंगे, पहले भाग जाएंगे, खुद के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, पास्ट में उनके साथ कुछ हुआ था, इसकी वजह से वो भाग जाएंगे, आपको ट्रॉमाटाइज कर देंगे, आपको अकेला करके भाग जाएंगे। एंड फिर ये इंसान आएंगे आपके साथ, फिर से रीच आउट करेंगे विथ पेज ऑफ कप्स ऑफर, फिर आके आपके साथ सब कुछ सही करेंगे, ठीक है। एंड फिर आप दोनों में जो जो कार्मा टाई था वो टोटली हट जाएंगे। एंड ऑल्सो मैंने आपको बोला जो जो पास्ट टॉक्सिक पर्सन के साथ कनेक्शन अभी तक है, टॉक्सिक कनेक्शन मतलब अटक के रखे हैं, ठीक है, एंड भाग चुका है या फिर ऑलरेडी घोस्टेड है, भाग गया, ठीक है, वो इंसान के साथ आपकी अपकमिंग टाइम में टोटली दी एंड होगा, अब मूव ऑन करोगे, ठीक है। एंड न्यू कनेक्शन की तरफ आप बढ़ जाओगे। न्यू कनेक्शन की तरफ जब आप बढ़ जाओगे एक अच्छा पर्सन आप पाओगे, ठीक है, एक अच्छा पर्सन पाओगे एंड उस इंसान के साथ आपकी आगे की जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को, एक अच्छा पर्सन को आप क्यों पा रहे हो? इस इंसान को आपने ही मैनिफेस्ट किया है, ये आपका ही कर्मा है क्योंकि आप डेस्टिनी ब्रेकर मतलब आप पैटर्न ब्रेकर हो, ठीक है। आप खुद के हाथों से खुद के डेस्टिनी बदलोगे अपकमिंग टाइम पे, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन विद हाँ, कुछ टाइम पहले मैंने क्या देखा, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, क्योंकि आप बहुत ही लोनली हो एंड आपको एक अच्छा कनेक्शन चाहिए, इसलिए आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से आपके पास आएंगे एक अच्छा कनेक्शन। बट मैं आपको बोलूँगी अगर आप वुमेन हो किसी के पास चेज़ मत करो, अगर आप मेन हो डेफिनेटली एफर्ट कर सकते हो, ठीक है। जो आपको अगर लगता है ये पर्सन आपके लिए सही है डेफिनेटली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो जो क्वालिटी मैंने देखा मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स, यस। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला ये ही पर्सन है, इनका ही एनर्जी है, ये आएंगे, पहले भाग जाएंगे एंड फिर आएंगे, फिर आपके साथ ये छोटू सा इमोशन लेके फिर आएंगे एंड फिर आप दोनों मिल जाओगे, ठीक है। बट एक बात तो क्लियर है, आप पास्ट के कनेक्शन से बिल्कुल हट रहे हो, ठीक है। अगर पास्ट में ओके, मैंने ये नहीं बोला कि कनेक्शन कितना सेटिस्फेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। जो अच्छा पर्सन की तरफ जाएंगे, जो पास्ट के पर्सन नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको गाइड किया जा रही है, आपकी इंट्यूशन अच्छा है, ठीक है। तो जो अच्छे पर्सन को आप अट्रैक्ट करोगे ना अपकमिंग टाइम पे, ये आके आपका हार्ट चक्रा हील कर देंगे, ये आके आपका करियर फाइनेंस भी इंप्रूव हो जाएंगे उनके लक की वजह से, क्योंकि वो इंसान आपके लिए लकी है एंड आप भी उनके लिए लकी हो। तो वो इंसान आके ही आपका जो हार्ट चक्रा बोलो करियर फाइनेंस प्रॉब्लम वो थोड़ा थोड़ा करके सुधरेंगी, या फिर हो सकता है कोई एडवाइस दे आपको, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। एंड अगर पास्ट में कोई हार्ट ब्रेकिंग था, मतलब टावर मूवमेंट, किसी ने आपको चीट कर दिया, बैक स्टेप कर दिया, बहुत ही धोखा दे दिया, उस पर्सन की जो तकलीफ है, जो पेन है, वो आप स्लोली वहाँ से निकल जाओगे, चैप्टर खत्म होगा आपकी, ठीक है। पास्ट में जो जो हार्ट ब्रेक था उनका चैप्टर खत्म होगा, एक न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। एक न्यू पर्सन के साथ एक न्यू चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होगा। आई थिंक मैंने टोटली क्लियर कर दिया है, ठीक है, यस। तो आपको बोला जा रहा है पास्ट से निकलिए, रोना धोना एकदम टाटा बाय बाय, ठीक है। ये पर्सन की तरफ आपको गाइड किया जा रहे हैं जो आपके हार्ट चक्र को हील कर देंगे। पास्ट के ये जो बैक स्टेबिंग बोलो, धोखे या फिर बोलो ये जो चीटर लाइक एनर्जी, इनको आप टोटली टाटा बाय बाय करोगे। उनकी जो गंदगी है ना आपकी तरफ, आपके लाइफ में रहेंगे ही नहीं। एंड जो टावर मूवमेंट हुआ, शॉकिंग मूवमेंट, ये सब कुछ निकल जाएंगे, आप बहुत ही सेटिस्फाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फेक्शन कार्ड, बहुत ही सेटिस्फाई फील करोगे, आपकी इमोशन हील हो जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। एंड जो पर्सन आप पा रहे हो स्पिरिचुअल कनेक्शन पा रहे हो, सो डोंट वरी। हाँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन में चैलेंजेस आते हैं, तो मैंने आपको बोला हो सकता है पहले ये छुपा ले, इजीली आपको नहीं बोले, या फिर आप करो, ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी पास्ट हार्ट ब्रेक की वजह से। देखते हैं यहाँ से और क्या आपको बोला जा रहा है।
पहला कार्ड है पैशन। देखो जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत अलग ही अट्रैक्शन होगा, ऐसा अट्रैक्शन होगा कि मतलब आप झूमोगे। यहाँ पर भी आप देखो जॉय, ठीक है, एक झूमने वाला अट्रैक्शन जहाँ पर आपकी हार्ट चक्र टोटली हील हो जाएंगे। बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, एंड आपका भी इमोशन यहाँ पर अच्छा होगा। तो पास्ट टाटा बाय बाय। पैशनेट कनेक्शन होगा, आपको उस तरफ ही लेके जा रहे हैं या फिर उनको आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। रिलीज योर एक्स। देखो मैं क्या बोल रही थी अभी से, आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हो। पास्ट में आपके साथ जो हुआ, जिसने भी आपको बैकस्टेप किया, घोस्टिंग एनर्जी थे, आप वहाँ पर अटके हुए हो अभी भी। यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक टू लव। मैं आपको क्या बोल रही थी अभी, देखो यहाँ पर कॉन्फर्म आपके लाइफ में एक अच्छा कनेक्शन है, एक ट्रू लव कनेक्शन आपके लाइफ में लिखा गया है। आपको उस तरफ ही यूनिवर्स लेके जा रहे हैं या फिर उनको आपके तरफ लेके आ रहे हैं या फिर दोनों को ही दोनों की तरफ लेके आ रहे हैं। इस टाइप के कुछ होगा, आप दोनों ही गाइडेड हो, ठीक है। एंड रिलीज योर एक्स, ये आपको करेंट टाइम पे करना होगा। एक्स को रिलीज़ करना होगा, उनको उनके बारे में आपको भूलना होगा। आपको, मुझे पता है पेनफुल है बट फिर भी आपको करना होगा, क्योंकि ये बैकस्टेबर है आपकी एक्स, या फिर बोलो घोस्टर है, मतलब घोस्ट कर दिया या फिर बुरे इंसान है बेसिकली, आपको बहुत रुलाया है। उनको जाने देना ही आपको ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप उनको नहीं रिलीज़ करोगे ये इंसान पूरे तरीके से आपकी लाइफ में एंट्री नहीं करेंगे। मुझे लगता है आप भी इनको ट्रस्ट नहीं कर पाओगे आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर हो सकता है आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो इनके भी पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है, तो ये भी आपको पहले टाइम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर स्लोली आप दोनों में बॉन्ड अच्छा हो जाएंगे एंड बहुत ही सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। डिसेप्शन, मैं आपको बोल रही थी ना, ये पर्सन भी आपको पहले टाइम पे छुपाएंगे। देखो समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क, देख रहे हो, मतलब इनके अंदर जो फीलिंग है ये आपको ट्रूली नहीं बोलेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, पास्ट के पर्सन भी रीच आउट कर सकता है आपको। एक नया पर्सन भी आ रहे हैं, एक पास्ट का पर्सन भी आ रहे हैं, तो चॉइस इज योर्स, आप क्या करोगे। बट पास्ट के पर्सन अच्छा नहीं है, ठीक है, बट आप देखो आपको क्या करना है। एंड ये खुद के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल रहा है, मतलब प्यार है बहुत, अब जो अच्छा पर्सन है, ठीक है, जो न्यू आ रहे हैं, प्यार है बहुत बट दिखा रहा है एकदम छोटू सा इमोशन। मैंने आपको बोला पहले आएंगे भाग जाएंगे फिर आएंगे, इस टाइप के इंसान होंगे। बट जो भी है स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड देखो स्पिरिचुअल है तो क्या हुआ, आप देखो एक्शन क्या ले रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ फैमिली प्रॉब्लम होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड पास्ट के पर्सन अगर ऑलरेडी आपको धोखा दे दिया है, घोस्ट कर दिया है, उनको फिर एक और चांस मत दो, नहीं तो ये फिर डिसीट करेंगे। कॉम्पेशन, आपको क्या करना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। कॉम्पेशन एंड नर्चर आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ही चेस करना है, कुछ नहीं करना है आपको, स्पेशली इफ यू आर वुमेन, आपको कुछ नहीं करना है। कॉम्पेशन, आपको खुद को प्यार करना है। एंड पास्ट में जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी किया है, ठीक है, आपका दिल दुखाया है, आपको घोस्ट कर दिया है, आपको बोला जा रहा है कि माफ़ करिए उनको, वो एक डिफरेंट पर्सन है, आप एक डिफरेंट पर्सन हो, वो इम्परफेक्ट है, तो उनको माफ़ करिए, ठीक है, एक्सेप्ट करिए कि उन्होंने ऐसा किया है एंड माफ़ करिए एंड देन लेट गो, मूव ऑन, ठीक है, रिलीज़ करिए उनको। यहाँ पर भी कार्ड था रिलीज योर एक्स, तो रिलीज़ करिए एंड खुद को नर्चर कीजिए। खुद के अंदर भी मतलब आपके अंदर जो जो क्वालिटी है आप उनको नर्चर कीजिए, आप उनको प्यार कीजिए। कॉम्पेशन, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। आप जितना खुद को सेल्फ लव करोगे, खुद को प्यार करोगे, उतना ही अच्छा कनेक्शन आपकी तरफ खींचा चलाएंगे ऑटोमेटिकली। बट जो भी आई मैं आपको बोलूँगी उतना ईजिली ट्रस्ट नहीं कर लेना, थोड़ा सा सोच समझ के आपको जाना है एंड जाने के बाद रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है, रिग्रेट नहीं करना है जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि अगर आप रिग्रेट करो फिर जाके फिर तो प्रॉब्लम होगी, फिर आपको फिर से टेंशन होगी। ये नहीं, आपको नहीं करना है, आपको डिसीजन लेना है एंड देन रिग्रेट भी नहीं करना है कि जो होगा देखा जाएंगे। इस टाइप के अगर एक कूल वाइब आपके अंदर आ जाए फिर कोई भी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, ठीक है, डिटैच हो जाओगे। एंड नर्चर, डेफिनेटली सेल्फ लव करिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, एवरी एंड इज ए न्यू बिगिनिंग। मैं क्या बोल रही थी, पास्ट को लेट गो करिए, ठीक है, पास्ट के पर्सन भी रीच आउट कर सकता है एंड ये आपके हाथों में है, आप पास्ट के पर्सन को एक्सेप्ट करो या फिर न्यू पर्सन को। न्यू बिगिनिंग इज कमिंग, न्यू पर्सन इज कमिंग, जो कि आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेंगे, उसके तरफ ही आपको गाइड किया जा रहा है। ओके, तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो,
या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो तो आप आज की टॉपिक है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, एंड वो कैसे पर्सन होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, एंड वो आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके फीलिंग्स क्या होंगे, और कितना सेटिस्फेक्शन होंगे ये कनेक्शन, ये जो भी कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं ये कनेक्शन आपको कितना सेटिस्फाई करेंगे इमोशनली, मेंटली। ठीक है, तो ओके, तो ये आपकी मेन कार्ड है, इनका मैसेज देखते हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आई थिंक करेंट टाइम पे आपके मन में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन चल रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके मन में जो क्वेश्चन है ना, लुक इनसाइड योरसेल्फ, आप खुद के अंदर झांको, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। अगर आप कोई इंसान के बारे में ऐसा फील कर रहे हो, कोई कोई आपके दिलो दिमाग में कोई पर्सन है, आप उनके बारे में ऐसा फील कर रहे हो, कि आपको ना एक थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि क्यों फील कर रहे हो आप ऐसा, क्या रीज़न है, क्या आप उनके बारे में सच में प्यार फील कर रहे हो या फिर कोई और फीलिंग्स है इस टाइप के है। या फिर अगर अभी आपके साथ नहीं हो रहा है तो अपकमिंग टाइम पे जो भी पर्सन आएंगे ना, उनके बारे में आप जो भी फील करोगे, आपको बोला जा रहा है लुक इनसाइड योरसेल्फ। अगर आप कुछ क्वेश्चन ढूंढ रहे हो कि ये क्या सच में प्यार है या फिर कुछ अलग ही है, क्या मैं इनको ट्रस्ट करूँ या फिर नहीं करूँ, जो भी है आपके अंदर ही सब कुछ आंसर है। आप अगर कुछ भी फील कर रहे हो, आप खुद को क्वेश्चन करिए, क्यों आप फील कर रहे हो, आपने क्या देखा कि आप ऐसा फील कर रहे हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन की आंसर है वो आपके अंदर ही है। ठीक है, ये आपकी मेन कार्ड है, इंपॉर्टेंट है, इनको करते हैं अभी साइड। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन कौन है जो आपके तरफ आते हुए यहाँ पर दिख रहा है। कनेक्ट टू पाइल टू एनर्जी, चलिए देखते हैं ये पर्सन कौन है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। कौन आ रहे हैं, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके पाइल, तो यहाँ पर दिख रहा है ना, अपकमिंग टाइम पे जो भी पर्सन आ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, ये हो सकता है पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक था, पास्ट में कोई दिक्कत था, या फिर ऐसा कोई स्टक कनेक्शन था जहाँ पर आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता था, बहुत ही तकलीफ देते थे। उस कनेक्शन पे आप अपकमिंग टाइम पे वहाँ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, वहाँ से आप छोड़ छाड़ के जाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, एंड फिर आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में एक अच्छा बढ़िया कनेक्शन, एंड उस कनेक्शन में ऐसा भी पॉसिबल है कि पास्ट पर्सन आपको फिर से नॉक करे, जिनके साथ आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, या फिर फ्यूचर में आप मूव ऑन कर लोगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि पास्ट की पर्सन आपको नॉक कर सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील कराया, जो इंसान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो इंसान के अंदर बिल्कुल भी इमोशन नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है। स्पेशली इफ़ यू आर वुमैन, यू आर वेरी एम्पैथेटिक सोल, यू आर वेरी काइंड, वेरी जेनरस, वुमैन की एनर्जी में बोल रही हूँ। ठीक है, यू आर वेरी लविंग, केयरिंग, जेंटल वुमैन। एंड आपको क्या मिला, देखो आपको मिला है किंग ऑफ सोर्ड। आपको मिला है ऐसा एक पर्सन जो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो आपको अंदर से एकदम एकदम चीर दिया, आपको इतना पेन दिया, इस इंसान ने इतना पेन दिया, पास्ट के पर्सन में आपको बोल रही हूँ, इतना ये इंसान ने आपको तकलीफ दिया है कि आपका दिल एकदम दुख गया है, आप बहुत ही लोनली फील कर रहे हो। आप आई थिंक वेट करते रहते हो उनके लिए, कब आएंगे कब आएंगे, ये किंग ऑफ सोर्ड। ठीक है, इनके लिए आप वेट करते रहते हो, तो ये इंसान आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, बट आप किसी को भी यहाँ पर भाव नहीं दे रहे हो, आप उनके लिए ही वेट कर रहे हो, क्योंकि यू आर एम्पैथ, यू आर वेरी नर्चरिंग, केयरिंग वुमैन। तो आप चाह रहे हो ये पर्सन आपके लिए आए, एंड हो सकता है इस पर्सन के पास एक और ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो, बट आप यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो, एंड वेट करते करते आपका लोनली फील हो गया कि अब कितना मैं वेट करूँ। तो आपने सोचा है मूव ऑन करना। ठीक है, आपने सोचा है कि छोड़ छाड़ के जाते हैं और कुछ बचा ही नहीं है इस कनेक्शन में, आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए हो। ठीक है, एंड ये इंसान अपकमिंग टाइम पे आपके पास आ सकता है। ठीक है, ये जो पास्ट का पर्सन है किंग ऑफ सोर्ड, ये आपके अपकमिंग टाइम पे आ सकता है, आपके साथ उनकी बातचीत हो सकता है। ठीक है, ये ही आ रहे हैं अभी के लिए, तो यही दिख रहा है, यही पर्सन आ रहे हैं कि आपके पास्ट के पर्सन, उनके साथ आपकी बातचीत होगा यहाँ पर अपकमिंग टाइम पे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत होगा। आई थिंक आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे आप अगर वुमेन हो, बट ये इंसान तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। ये मैस्कुलाइन एनर्जी में दिख रहा है, हो सकता है उतना इमोशन नहीं है, या फिर इमोशन शो नहीं कराएंगे आपको, कुछ भी होगा, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, एंड बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कॉल या फिर मैसेज में बातचीत होता हुआ भी दिख रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए एकदम मीटअप यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ना कॉल मैसेज में बात हो रहा है। तो ये आपके पास्ट का पर्सन है जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो यस, तो ये पर्सन आपके पास अपकमिंग टाइम पे आएंगे, आपके साथ उनका बातचीत होगा, एंड जब ये आएंगे ना आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शन होगा। यहाँ पर भी देखो 4 ऑफ कप्स, एंड जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, यू आर नॉट सेटिस्फाई, आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रही है, एंड ये पर्सन एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके लाइफ में आएंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि आप उतना भाव दोगे, क्योंकि यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स, यू आर मूव्ड ऑन, आप मूव ऑन कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर दिया है। ठीक है, तो ये इंसान आपके पास आएंगे, बिकॉज यू आर एम्पैथ, यू आर वेरी इमोशनल, तो यू आर मूव्ड ऑन। ठीक है, तो आप तब तक मूव ऑन कर जाओगे किसी और की तरफ, किसी और ऑप्शन की तरफ। ठीक है,
येस डेफिनेटली आप किसी और ऑप्शन की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये स्टॉकिंग एंड आप आई थिंक ऑनलाइन में सर्च कर रहे हो, ऑनलाइन में आप किसी इंसान को पाना चाह रहे हो, वहाँ पर आपकी सर्च चल रही है। आई थिंक बहुत सारा ऑप्शन आपके अपकमिंग टाइम पे आएंगे, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन आएंगे एंड आप सर्च करोगे वहाँ पर एक अच्छा पार्टनर पाने के लिए। एंड हो सकता है बहुत टाइम तक हम ना पाओ, बहुत ज़्यादा लोनली फील आपको हो कि मैं वेट करी जा रही हूँ, एक अच्छा पर्सन आ ही नहीं रहा है जो अब मुझे इमोशनली सेटिस्फाई करे, तब तक ये पास्ट का पर्सन भी आ जाएंगे, ठीक है। एंड आप टोटली चाह रहे हो कि एक पर्सन आए, एक अच्छा इंसान आए एंड फिर जाके आपको एक अच्छा इंसान मिलेगा, या फिर इस पास्ट का पर्सन को ही आप आगे जाके चूज़ कर लो, ये तो आपके हाथों में है। अगर आप वुमेन हो, मैंने आपको बोला आपने बहुत प्यार दिया इस इंसान को, किंग ऑफ सोर्ड बहुत प्यार दिया इस इंसान ने आपका प्यार लिया ही नहीं, इस इंसान ने आपको ट्रीट नहीं किया वैसा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो पास्ट के टोटली सिंगल है, कुछ पता ही नहीं है, पास्ट का कोई चक्कर ही नहीं है, उनके लिए ऐसा दिख रहा है कि अपकमिंग टाइम पे एक ब्रांड न्यू पर्सन आ रहे हैं, इनके साथ आपका बातचीत होगा, या फिर ऑनलाइन में आप इनके साथ मीट करोगे, ऑनलाइन में इनका पिक्चर्स वगैरह देखोगे, वो आपके पिक्चर्स वगैरह देखेंगे एंड आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है एंड आपको ना उस ऑप्शन में एक अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे, ठीक है। एंड ये अपॉर्चुनिटी किसका अपॉर्चुनिटी होगा, किंग ऑफ सोर्ड का अपॉर्चुनिटी होगा। एंड आप देखोगे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रफ टफ है, कोल्ड है, डिटैच है, इमोशन उतना नहीं है, या फिर दिखते हैं वैसा, हो सकता है अंदर इमोशन है बट वो दिखते हैं वैसा कि बहुत ही रफ टफ, ऐसा लगता है कि अभी जाके कुछ बोल देंगे मुझे, गुस्सा वाला ऐसा इंसान आपको फील होगा। अचानक से आएंगे ये आपके लाइफ में, इफ आर वुमेन आपके लाइफ में अचानक से टपक पड़ेंगे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स ऑनलाइन में ही दिख रहा है, ऑनलाइन मीटिंग, ठीक है। ऑनलाइन में आप अगर कोई डेटिंग ऐप में हो या फिर ऐसा कोई कनेक्शन सोशल मीडिया में बोलो, आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, आप एक अच्छा पार्टनर पाना चाहते हो, वहाँ पर इनका कुछ मैसेज वगैरह आएंगे। एंड फिर ये अपॉर्चुनिटी आने के बाद ना आप वेट करोगे इस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेटर होगा एंड कुछ जो कम्युनिकेशन होंगी ना बहुत ही रफ टफ कम्युनिकेशन होंगी एंड फिर आप दोनों यहाँ पर बातचीत करोगे, आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस होगा एंड आप दोनों बातचीत करोगे एंड बातचीत करने के बाद ना आप बहुत दिनों तक वेट करोगे इस पर्सन के लिए। मतलब ये इंसान ना ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बोल के फिर छोड़ दे, या फिर आपको मतलब छोड़ देना, आपको ऐसा फील करा है कि ये जो ब्रांड न्यू पर्सन है, मैं उनके बात बोल रही हूँ कि मतलब उनके साथ आपकी बातचीत हो रहा है एंड फिर जाके और कुछ क्लोजर नहीं दे रहा है, मतलब आगे क्या करना है, आगे क्या जाना है, एक लटका के रखना है, इस टाइप के दिख रहा है जहाँ पर आप वेटिंग जोन, आप वेट कर रहे हो, ठीक है। एंड फिर आपको बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। अपकमिंग टाइम पे यू आर वेरी फीलिंग लोनली, आइसोलेटेड एंड आपको फील होगा मैं कब तक वेट करूँ, एंड देन यू मूव्ड ऑन फ्रॉम टू अनदर कनेक्शन, ठीक है, यू मूव्ड ऑन टू अनदर कनेक्शन, तो आप किसी और की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर यही दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होगा। एंड अगर आप मेन हो तो ये रिवर्स कर लो, ठीक है। एक वुमेन आ रही है आपकी तरफ, बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग वुमेन, जेंटल वुमेन, ठीक है। इनके साथ आपकी अपकमिंग टाइम में बात होगी, कम्युनिकेटर होगी। अगर आप सिंगल हो तो देन ब्रांड न्यू पर्सन, अगर ये पास्ट का चक्कर है तो पास्ट का पर्सन जिन्होंने आपको बहुत तरपाया है, या फिर अगर कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन ना हो तो ये टोटली ब्रांड न्यू पर्सन, अगर आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है देन ये ब्रांड न्यू पर्सन। सोशल मीडिया में आप दोनों की मीटअप होगी, उनके पिक्चर्स वगैरह देखोगे, आप भी देखोगे, वो भी देखेंगे एंड फिर हो सकता है ये आपको लटका के रखे, ये आपको कुछ ना बोले, या फिर ये आपको बोले नहीं ये पॉसिबल नहीं है एंड आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स, आपको सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, देन आप किसी और कनेक्शन में जा रहे हो, इस टाइप के दिख रहा है, ठीक है। ये तो आपके हाथों में है, आप क्या करोगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या होंगे आपके लिए, इनके फीलिंग्स क्या होंगे आपके लिए, क्या फीलिंग्स होंगे इनके, क्या फीलिंग्स होंगे इनके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेविड, ओके। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड। ये इस पर्सन का मैं आपको बोल रही हूँ, इफ़ यू आर वुमेन, ठीक है, अगर आप वुमेन हो, ये पर्सन का कुछ प्रॉब्लम है। एक तो हो सकता है इनका मेंटल इशू है, या फिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज करते हैं। 41 अभी देखा, एक तो हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम है इनका, या फिर हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल इशू है जो हमेशा इनको ऐसा लगता है ये पॉसिबल नहीं है, ये इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता ये कनेक्शन। उनका कुछ सैटर्न का कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिख रहा है, इसी वजह से वो हर एक कनेक्शन को ही खुद के ट्रॉमा की वजह से, खुद के सिचुएशन की वजह से ये कनेक्शन को वो ब्रेक कर देते हैं, या फिर कनेक्शन से वो भाग जाते हैं, या फिर लटका के रखते हैं। इस टाइप के पर्सन होंगे जो ईजिली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ईजिली आपको कुछ बोल नहीं पाते हैं एंड कनेक्शन को सेल्फ सैबोटेज कर देंगे, ठीक है। एंड अगर आप वुमेन हो तो, एंड क्यों आपके पास ये आ रहे हैं अपकमिंग टाइम पे, क्योंकि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी चार्मिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमेन, एक्सट्रीमली गॉर्जियस, उनके आंखों में आप एक अप्सरा की जैसे हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ब्लैक कैट एनर्जी आ रही है यहाँ पर आपको, जब वो देखेंगे ना तो वो लट्टू, टोटली लट्टू, आपकी बोल्ड कॉन्फिडेंट नेचर, आपकी पावरफुल नेचर, आप जैसे बात को जैसे आप बात बोलते हो, जैसे आप
चीज़ों को बैलेंस करते हो, एक्सट्रीमली फायरी एनर्जी, बहुत ही फायरी एनर्जी, तो ये एकदम ही लट्टू हो जाएंगे आपको देख कर ही। बट इनका कुछ पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट प्रॉब्लम है, एंड बहुत ज़्यादा फिजिकल एट्रैक्शन होगी आपको देख कर ही, मतलब इतना फायर होगा ना उनके अंदर कि वो खुद को रोक नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा देर तक खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप देखो एंड देखो फिर न्यू बिगिनिंग, ठीक है। मुझे ना ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन आके ना आपको बहुत कोशिश करेंगे खुद को रोकना, बहुत कोशिश करेंगे कि खुद के ट्रू फीलिंग्स नहीं बोलना है, अभी नहीं है, आपको लटका के रखेंगे या फिर इजीली आपसे बात नहीं करेंगे, आप वेट करते जाओगे, बट वो ज़्यादा देर तक खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा, डेविल, मतलब डेविल इज एट्रैक्शन, मतलब वो खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, एंड फिर ये सब कप्स आपसे न्यू बिगिनिंग करेंगे, एक प्यार भरा न्यू बिगिनिंग, वो खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। एंड यहाँ पर ये सब कप्स विद द हेरोफेंट, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यस, इफ़ यू आर वुमन, आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपकी फिजिकल एट्रैक्शन, मतलब इतना होगा वो खुद को रोक ही नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक, इतना एट्रैक्शन होगा कि मैं इनको जस्ट पा जाना चाहती हूँ, इस टाइप के एक पर्सन है। अगर आप वुमेन हो, ठीक है, ये जो लड़का है, ठीक है, बहुत ही हॉट, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव ऑन योर ब्यूटी, ऑन योर बॉडी, ऑन योर बोल्ड कॉन्फिडेंट नेचर, एवरीथिंग, ठीक है। आप जैसा कोई नहीं उनके आंखों में, तो आपको वो रिप्लेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यस, बट वो बहुत हद तक बहुत कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को सेल्फ सैबोटेज करने में। वो कोशिश करेंगे ये कनेक्शन नहीं हो सकता, ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, नो इट्स नॉट पॉसिबल, एंड खुद को रोकेंगे। एंड क्यों? ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली आप अगर वुमेन हो, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनका ही साइकोलॉजिकल कुछ इशू है, या फिर इनका ही कुछ प्रॉब्लम है अंदर, ये ऐसा ही करते हैं हमेशा, या फिर इनके सिचुएशन ही ऐसा है लाइफ में कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये भी पॉसिबल है कि वो चाहकर भी आपके पास रीच आउट नहीं कर पा रही है, या फिर आपको लटका के रख रहा है, आपको हाफ बोल रहे हैं एंड हाफ बात नहीं बोल रहे हैं, इस टाइप के पर्सन होंगे। तो अगर आप मेन हो, देन ये कनेक्शन उल्टा हो जाएंगे, तो आप उनको बहुत ही गुड लुकिंग, चार्मिंग, एक रिबेलियस वुमन देखोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल देखोगे आप। बट ये इंसान क्या करेंगे ना, ये बहुत ही बोल्ड कॉन्फिडेंट नेचर है, इनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट पाइल टू, अगर आप वुमेन हो, आपके अपकमिंग टाइम पे बहुत सारा ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, बहुत सारा आ रहे हैं, ठीक है। एंड उनके बीच एक ऑप्शन होगा किंग ऑफ सोड वाला ऑप्शन, जिनकी मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। एंड अगर आप मेन हो, देन ये क्वीन ऑफ वॉन्स, ये बहुत ही बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, एंड इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा आपके लाइफ में जो कनेक्शन, जो सिचुएशन है, या फिर उनके लाइफ में जो है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। एंड देन ये कनेक्शन को वो सेल्फ सैबोटेज कर देंगे, ठीक है, एंड किसी न्यू ऑप्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, या फिर से आपके पास आके न्यू बिगिनिंग करेंगे। एंड अगर ये पास्ट का चक्कर है, आप पास्ट के पर्सन भी, मैंने आपको बोला कुछ लोगों के लिए रीच आउट कर रहे हैं, तो पास्ट का अगर चक्कर यहाँ पर दिख रहे हो कि वो फिर से आ रहे हैं, जिन्होंने सेल्फ सैबोटेज कर दिया, जो कि बहुत टॉक्सिक थे, आपको तड़पाया, लोनली फील कराया, ये पर्सन को छोड़ के भी फ्यूचर में एक एस ऑफ कप्स होगा, एक न्यू लव, एक न्यू ऑफर आपके पास आएंगे, एंड ये ऑफर डिवाइन ऑफर हो गए, ठीक है, डिवाइन ऑफर। तो आपके पास चॉइस है, आप क्या करोगे, ओके, यही फीलिंग्स है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कितना सेटिस्फाई करेंगे ये इंसान, ये जो कनेक्शन है कितना इमोशनली, मेंटली ये आपको सेटिस्फाई करेंगे। चलिए देखते हैं। एंड अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हो, देन ये पर्सन खुद को रोक नहीं पाएंगे, वो बहुत रोकने की कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे चेज नहीं करना है, स्पेशली इफ़ यू आर वुमन, आप ही आओ, बट आपको बोला जा रहा है डोंट चेज इफ़ यू आर वुमन, ठीक है, ये खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इनका कितना सेटिस्फाई करेंगे आपको। जजमेंट, एक और कार्ड, टेम्परेंस, रिकॉन्सिलेशन। मैं आपको बोल रही थी कुछ लोगों के लिए लाइफ में रिकॉन्सिलेशन आ रहे हैं, पास्ट का पर्सन नॉक कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट का पर्सन आ रहे हैं, एंड ये पर्सन आके आप बहुत सेल्फ सैबोटेज करेंगे, ठीक है, या फिर आप सेल्फ सैबोटेज कर दोगे, क्योंकि यू आर मूव्ड ऑन। जब तक ये नॉक करेंगे, जब तक ये आपके पास आएंगे, यू आर मूव्ड ऑन, आप किसी और की तरफ हो, तो हो सकता है इनको पता नहीं है, एंड ये आएंगे, एंड फिर आप इनको सेल्फ सैबोटेज कर दोगे कि इट्स नॉट पॉसिबल। एंड आपने क्यों मूव ऑन किया? क्योंकि इंसान आपके साथ जैसा बिहेव किए थे, यू आर टोटली एग्जॉस्टेड, आपको बहुत तकलीफ हुआ, तो इसीलिए आपने मूव ऑन कर दिया है, एंड तब जाके ये इंसान आएंगे, तब जाके आप इनके साथ बात करोगे, बट तब तक इट्स टू लेट, ये तब तक बहुत लेट हो चुका है, ठीक है। एंड आप किसी और पे हो, और के और कनेक्शन में हो, या फिर किसी आपकी नज़र किसी और पे है, एंड आप इस कनेक्शन को अपकमिंग टाइम में सेल्फ सैबोटेज कर दोगे, इफ़ यू आर वुमन, ठीक है, आप ही कर दोगे, ठीक, ओके। एंड ये इंसान सोचेंगे इसको क्या हो गया, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इन्होंने सेल्फ सैबोटेज क्यों कर दिया, इस टाइप के इंसान होंगे। बट फिर जाके उनके जो गलती है वो मान जाएंगे, क्योंकि गलती यहाँ पर किंग ऑफ सोड का ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका जो बात का स्टाइल है, जो इन्होंने जो बिहेव किया है, विच इज़ वेरी पेनफुल फॉर क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आया है जजमेंट विथ टेम्परेंस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको कितना सेटिस्फाई करेंगे। एक तो मैं बोल रही हूँ, अगर पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में नॉक करे, आप बहुत जज करोगे इनको
ठीक है? आप बहुत जज करोगे, आप बोलोगे आप इस इतने दिनों से कहाँ थे? आपको क्या हो गया था? तो इस टाइप के एंड जो पास्ट में उन्होंने किए थे, सब कुछ आप उनको बोलोगे, फिर से रिपीट होगा एंड बहुत जज करोगे, आप इस कनेक्शन को टोटली सेल्फ सैबोटाज कर दोगे, एक नया कनेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है? एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ही चाहिए, आप कर सकते हो क्योंकि एनर्जी है, चेंज हो जाएँगे। एंड अगर आप देख रहे हो कि एक ब्रांड न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, पास्ट का चक्कर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, देन इस इंसान को पहले टाइम पे ये इंसान आपके लिए हीलिंग होगा। पास्ट में आपको जितना भी तकलीफ मिला, जितना भी दर्द आपको मिला, या इंसान आके आपका जो पेनफुल साइकिल है वो हील करेंगे एंड रीबर्थ होगा, क्योंकि जजमेंट आया है, एक फिर से रीबर्थ होगा। जो दिल एकदम ही नाजुक सा दिल एकदम तोड़ गया था, एकदम टूट गया था, ठीक है, वो दिल फिर से जाग उठेंगे, वो दिल फिर से हंसेंगे, फिर वो दिल ही एकदम हंसेंगे, खुलेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है। मतलब एक रीबर्थ है आपके लिए, एक रीबर्थ है आपका। जो लाइफ में जितना भी आपने लव लाइफ में टॉक्सिक कनेक्शन देखा, ये न्यू पर्सन आपके लाइफ में आके, नॉट पास्ट पर्सन, न्यू पर्सन आपके लाइफ में आके टेम्परेंस आपको हील करेंगे, ठीक है। एंड आपको उस तरफ ही यहाँ पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, ठीक है, या फिर उनको ही आपके लाइफ में भेजा जा रहा है एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पर टेम्परेंस आया है, टाइमिंग है, बट ये इंसान आके आपको हील कर देंगे, टोटली हील एंड रीबर्थ, अगेन रीबर्थ। बट पास्ट का पर्सन भी नॉक कर सकता है, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हो, देन ये आपको एक कनेक्शन आपके लिए हील होगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोनली हो, आप चाह रहे हो एक अच्छा पर्सन। एंड फाइनली ये जब आएंगे, जजमेंट टेम्परेंस दोनों ही मेजर आर्कना है, इसके मतलब आने ही वाले हैं। जब भी आएंगे, जजमेंट डिवाइन टाइमिंग को बोला जाता है। जब एंजल चाहेंगे, डिवाइन चाहेंगे, ये आपकी लाइफ में टपक पड़ेंगे, ठीक है, अचानक से टपक पड़ेंगे। एंड सोशल मीडिया वेरी प्रोमिनेंट। एंड यस, ये आपके अंदर जो दिल जो मर गया था, बुझ गया था, फिर से वो जगाएंगे एंड हील करेंगे आपको बैलेंस करेंगे। आपके अंदर मैस्कुलाइन एंड फीमिनाइन साइड टोटली बैलेंस होगा, आप फिर से हंसोगे, फिर से आप हैप्पी रहोगे एंड एक लाइफ को एक अलग नज़रियों से आप जियोगे, ठीक है। आप मेन हो, वुमेन हो, ठीक है, जिनके लाइफ में भी ब्रांड न्यू पर्सन आ रहे हैं, बहुत ही एक हैप्पी, सेटिस्फाई एंड पीसफुल आप फील करोगे। देखो ये कनेक्शन, ये कार्ड कितना सेटिस्फेक्शन है, राइट। यहाँ पर भी एंजल है, कैन यू सी, एंजल है, यहाँ पर भी एंजल है। एंजल की प्रोटेक्शन में आप हो, एंजल आपके साथ कुछ भी बुरा होने ही नहीं देंगे। एंड जो पास्ट का पर्सन टॉक्सिक है, वो अगर रीच आउट भी कर ले, आप खुद ही उनको भगा दोगे, आप खुद ही इनको सेल्फ सबोटाज कर दोगे, आउट कर दोगे लाइफ से एकदम, ठीक है। एंड यूनिवर्स भी उनको आउट कर देंगे लाइफ से। एंड एक अच्छा कनेक्शन आपकी लाइफ में भेजेंगे, जो आपको इमोशनली, मेंटली हील करेंगे। इतना हील आपको करेंगे कि यू आर, देखो, फुल हैप्पी लाइफ, ठीक है, फैमिली लाइफ, फुल गेट टुगेदर, एकदम पार्टी मूड। यहाँ पर देखो कितना सारा काप्स की एनर्जी आ रहा है, यू आर इमोशनली फुलफिल्ड, हैप्पी, अंदर से आप फील करोगे, ठीक है। एंजल की प्रोटेक्शन में आप हो। एंड ये पर्सन के साथ आपका कुछ ऑपोजिट हो सकता है, आप ज़्यादा इमोशनल हो, ये इंसान थोड़ा सा रफ टफ है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा सेल्फ सैबोटाज करेंगे, या फिर आप करोगे, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, एंड फिर जाके आप दोनों को ट्रस्ट करोगे। बहुत ही हीलिंग कनेक्शन आ रहे हैं, बहुत ही इमोशनली सेटिस्फेक्शन कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एंड जजमेंट से आपकी मांग है, ये आप ही मांग रहे थे ऐसा कनेक्शन, तो जो आप मांग रहे थे आपको वो ही दिया जा रहे हैं अपकमिंग टाइम पे, ठीक है। ये आपका ही मैनिफेस्टेशन है, ये आपका ही प्रेयर है, यस। एंड इस कनेक्शन को आने के बाद जब आप फील करोगे ना, तो तब आपको बोला जा रहा है आप फील करो कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो, ठीक है, ऐसा टेम्परेंस एंड रिकॉन्सिलेशन ऑल्सो पॉसिबल। बट आपके हाथों में है, आप इनको, पास्ट के पर्सन को कितना आप एक्सेप्ट करोगे। यहाँ से देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, या फिर आपको अगर कोई गाइडेंस है, देखते हैं। ओ माय गॉड, रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन। तो पास्ट का पर्सन, मैंने आपको बोला, नॉक करेंगे आपके पास आके एंड रिकॉन्सिलेशन होगी। एंड अगर आप टोटली सिंगल हो, दैन ये ब्रांड न्यू पर्सन है। रिकॉन्सिलेशन कार्ड आपको ये बोल रहे हैं कि ये इंसान के साथ आपका पास्ट का रिलेशनशिप है, पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, मतलब पास्ट लाइफ के पर्सन आ रहे हैं। यहाँ पर भी जजमेंट विथ टेम्परेंस, एक्चुअल में पास्ट के, ये पास्ट पर्सन है, पास्ट लाइफ के कोई लाभर है, या फिर पास्ट लाइफ के आपके हस्बैंड या फिर वाइफ, जो इस लाइफ टाइम में आपके पास फिर से आ रहे हैं, उनके साथ आपका टेम्परेंस रिकॉन्सिलेशन हो रही है। एंड कौन आपको, इस इंसान को आपके पास लेके आ रहे हैं, एंजल, आपकी यूनिवर्स, ठीक है, स्पिरिट गाइड्स, ये ही उनको हेल्प कर रहे हैं आपके तरफ आने में, पुश कर रहे हैं आपको, ठीक है। उनको तो आंखों से नहीं देख पाते हैं लोग, बट येस, ये एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं,
ऐसा एंटिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड यस, वो ही इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ। एंड कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन नॉक कर रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन होने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं। और बेसिकली आपकी प्रेयर, आप क्या चाह रहे हो पाइल 2? आप पास्ट के पर्सन चाह रहे हो, आ रहे हैं। आप न्यू पर्सन चाह रहे हो, आ रहे हैं। आपकी प्रेयर फुलफिल्ड होंगे। जो भी आएंगे आपको हील करेंगे, बट पास्ट के पर्सन उतना नहीं हील करेंगे, न्यू पर्सन आपको हील करेंगे। एंगेजमेंट, ओ माय गॉड, ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, बहुत ही सॉलिड पर्सन आ रहे हैं, सॉलिड पर्सन। मुझे लगता है पास्ट के पर्सन, अगर ये पास्ट के पर्सन भी आए तो सॉलिड होके आएंगे, बट मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है रिकॉन्सिलेशन कार्ड मतलब पास्ट लाइफ लवर या फिर पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, जिनके साथ आपकी एंगेजमेंट होंगी। वाओ ब्यूटीफुल, लुक एट दिस 2 कार्ड्स। मतलब पास्ट लवर आ रहे हैं बेसिकली पाइल 2 आपके लिए, न्यू लव आ रहे हैं, ब्रांड न्यू पर्सन, जिनके साथ आपकी पक्के कमिटमेंट होंगी, पक्के कमिटमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट होंगी जिनके साथ आपकी। वाओ क्या बात है, मतलब सॉलिड कनेक्शन, नो एकदम ही ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं है, बिल्कुल। हो सकता है आपको लटका के रखे, ब्रांड न्यू पर्सन की मैं बात बोल रही हूँ, हो सकता है लटका के रखे। एंड फिर मैंने आपको बोला ना, इतना कनेक्शन, मतलब इतना आप अट्रैक्टिव हो, वो खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। ज़्यादा देर तक वो खुद को रोक ही नहीं पाएंगे एंड आ जाएंगे आपके पास। एंड ये पक्के कमिटमेंट देंगे एंड इनके साथ आपकी एंगेजमेंट होंगी। कैन यू सी, वाओ, ठीक है। एंगेजमेंट मतलब शादी भी पॉसिबल है इस कनेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि आप शादी के लिए ही सर्च कर रहे हो, कोई ऐसा पर्सन चाह रहे हो, ऑनलाइन में आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, कोई डेटिंग ऐप में, तो बहुत पॉसिबल है आप एक अच्छा पर्सन पा जाओ एंड उनके साथ आपकी खुशी खुशी शादी हो जाए। एंड जिनको भी पाओगे बहुत ही पक्के कमिटमेंट वाला होंगे, उनके साथ आपका कुछ ऑपोजिट होगा, मतलब एक इमोशनल, एक रूड, इस टाइप के कॉम्बिनेशन। पहले तो बहुत सेल्फ सैबोटेज करेंगे वो या फिर आप, कि नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, एंड देन आप दोनों मिल जाओगे, देन यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे एंड आप दोनों की शादी हो जाएंगी, एंगेजमेंट हो जाएंगे। एंड ये आपकी पास्ट लाइफ लवर है। वाओ, लास्ट कार्ड देखेंगे, प्लेफुलनेस, हाउ ब्यूटीफुल। ये पर्सन आके ना, ओ माय गॉड, ये पर्सन आके आपके जो अंदर जो इनर चाइल्ड है, जो दब गया था, एक रीबर्थ है आपके लिए पाइल 2, एक रीबर्थ है। यहाँ पर भी देखो रिलीजियस फैक्टर्स, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है। ओ वाओ, मतलब एक रीबर्थ है। आपका जो दिल दुख गया था ना, जो तकलीफ आपको हुआ था, वहाँ से एक प्लेफुल एनर्जी में आप जा रहे हो। आप फिर से रिकैप्चर कर रहे हो रोमांस को, फिर से जो बुझ गया था, जो प्यार बुझ गया था, जो आपको ऐसा सूखा सूखा फील होता था कि मेरी लाइफ में कितना लोनलीनेस है, कितना मैं तकलीफ में हूँ, वहाँ से आप निकल जाओगे। वहाँ से एक ऐसा कनेक्शन, आपके ऐसा पर्सन आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, जो इंसान आके आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन कर देंगे। यहाँ पर भी जब देखो ग्रीन कलर वाओ, तो गार्डन गार्डन, यहाँ पर स्काई है, मतलब स्काई, यहाँ पर नेचर एंड यहाँ पर कमिटमेंट हो रही है, रिंग शेयर हो रही है। हाउ ब्यूटीफुल द सेटअप, कितना सुंदर लग रही है ये तीनों कार्ड एक साथ, कितना सुंदर लग रही है। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाएंगे आपके, आप फिर से हंसोगे, फिर से आपके इनर चाइल्ड हील होंगे एंड फिर से आप रोमांस करना चाहोगे, फिर से आप एक चलो मस्ती करते हैं, घूमते हैं, इस एक हल्का फुल्का एनर्जी में आप फिर से चला जाओगे। तो ये इंसान आपको इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली हील करने आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, जिनके साथ आपकी आगे जाके फैमिली होंगी। मुझे लगता है ये आपका ही कार्ड है, आगे जाके फैमिली होंगी, इनके साथ आपकी शादी हो रही है, एंगेजमेंट, यस एंगेजमेंट, फैमिली हो रही है, बच्चे हो रही है, मतलब ऐसा कोई पर्सन आ रहे हैं जो आपके बच्चों की माँ या फिर बाप है, ठीक है। तो वाओ, हाउ हाउ स्वीट। तो यस, ये आपके अंदर की जो छोटू बच्चा है एकदम जगा देंगे। तो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन। तो पास्ट के पर्सन को पास्ट में अगर अटके हुए हो तो वहाँ से निकलो, ठीक है। चलिए यहाँ से गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस, क्लींजिंग, ये इसमें बोल रही थी ना आपके लिए, देखो गाइडेंस भी आ गया है। पास्ट के पर्सन को आप जाने दो, ठीक है। पास्ट के पर्सन अगर नॉक भी करे, मुझे लगता है आप उनको भगा दोगे, स्पेशली इफ वुमेन आप भगा दोगे, ठीक है, क्योंकि क्लींजिंग, ओके, अगर आप मेन हो एंड आपको तकलीफ मिला गया है, आपको तकलीफ, तो आप भी भगा दोगे, ठीक है, आपका भी एनर्जी आ सकता है कि आप भी भगा दोगे उनको। तो क्लींजिंग, क्लींस योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, रिमूव नेगेटिव एनर्जी। आप बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हो, पास्ट में अटके हुए हो, पास्ट में बहुत ही दिक्कतें हैं, तो आपको बोला जाए क्लींस करिए उनको, ठीक है। बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो आप, ठीक है, मतलब आई थिंक जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं हो सकता, आप बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिविटी, क्योंकि एनर्जी कब नेगेटिव होते हैं, जब इंसान की ट्रॉमा ज़्यादा होते हैं, जब इंसान की पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होते, तो एकदम ही ना ट्रस्ट इशू हो जाते हैं, ट्रस्ट नहीं आ पाते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ हो ही नहीं सकता। बट आपको बोला जा रहा है नो, ये होंगे, ठीक है। जब होंगे डिवाइन टाइमिंग पे होंगे, यहाँ पर कोई मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर टोटली जजमेंट डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। जब आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस बेसिकली आएंगे आपके लाइफ में एंड आपको शादी करके लेके जाएंगे, ठीक है। एंड क्लींजिंग आपको बोला जा रहा है अभी के टाइम में पास्ट की नेगेटिव एनर्जी, पास्ट के नेगेटिव पीपल, उनको क्लींस करिए,
उनको हटाइए। जो एनर्जी है वो क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड चलिए और एक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंड ये डेफिनेटली मैं हमेशा बोलती हूँ जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो किसी के साथ टोटली रेजोनेट करेंगे, किसी के साथ हाफ करेंगे एंड किसी के साथ नहीं करेंगे। ये बी स्मार्ट, ये सबको पता है, ठीक। तो यस, अगर ये फ्यूचर में आपके साथ हो जाए तो आप समझ जाओगे कि आपका ही रीडिंग था। यहाँ पर है डिटर्मिनेशन, फेस चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनीथिंग। आपकी लाइफ में चैलेंजेस है पाइल 2। एंड बहुत बार आप ऐसा देखते हो आप अकेला हो, कोई नहीं है, यू आर लोनली। एंड अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, वहाँ पर भी अकेला हो, वहाँ पर भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर भी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। अगर आप शादी करना चाहते हो, वहाँ पर भी आप अकेला हो, वहाँ पर भी आप अकेला ही जा रहे हो, अकेला ही सब कुछ कर रहे हो, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो आपको बोला जाए डोंट वरी, अगर कोई ना भी हो, यूनिवर्स आपके साथ है, किसी को ज़रूरत नहीं है, आप आगे जाओ। देखो यूनिवर्स तो एक इंसान नहीं है कि वो आपको हाथ पकड़ के लेके जाए, वो आपको सिर्फ स्ट्रेंथ देंगे, वो आपको सिर्फ गाइड करेंगे, दैट्स इट। एंड आपको अकेला ही जाना होगा, काम आपको ही करना होगा, ठीक है। एंड डिटर्मिनेशन, आपको बोला चला है डिटर्मिनेट होकर आप काम करो। अपकमिंग टाइम में भी चैलेंजेस आएंगे, ये कनेक्शन भी उतना ईजिली स्मूथ नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको चैलेंजेस को फेस करना है, ना कि भागना है, ठीक है, फेस करना है। एंड आप अगर लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं यू कैन अचीव एनीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो। एंड पास्ट से निकलो, क्लींस करना बहुत ज़रूरी है। जो नेगेटिव पीपल है, नेगेटिव सिचुएशन है, उनको भगाना लाइफ से बहुत ज़रूरी है। क्लींस करिए, स्पेस क्रिएट कीजिए न्यू पर्सन के लिए। पास्ट के पर्सन अगर नॉक भी करे, मुझे नहीं लगता है आप उनको एंटरटेन करोगे। एंड यहाँ पर देखो एम्ब्रेस चेंज, यस, चेंज बहुत ज़रूरी है। न्यू पॉसिबिलिटी कमिंग, वेलकम कीजिए उनको, ठीक है। बटरफ्लाई का टाइम आ गया है, ठीक है। चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। पास्ट के पर्सन अगर जा चुका है, एक्सेप्ट कीजिए, उनको भगाइए, न्यू पर्सन को आने दीजिए लाइफ में, ठीक है। उनके लिए जगह बनाइए। अगर पास्ट का पर्सन आ भी जाए तो आप देखिए कितना वो चेंज हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि क्या वो बोल रहा है, क्या वो एक्शन ले रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, लास्ट में आके इतना खूबसूरत हो जाएंगे, तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पर। तो आप प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।